आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है इतना ज़्यादा क्यों है। क्या कारण है दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। और हम लोग सब लोग जानते हैं हमारे सेहत पे किस तरह का असर पड़ेगा, क्या नुकसान है इसका। मैं किसी को बदनाम करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हम सबकी। हम लोग किसी सरकार को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी बंदे को नहीं बोल रहे हैं, ये पूरे हम लोग की जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को कंट्रोल करना। जब तक हम लोग इसके बारे में सोचेंगे नहीं, हर एक एक आदमी इसके बारे में सोचेगा नहीं, तब तक ये पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं होगा, ये प्रदूषण कंट्रोल नहीं होगा। सबसे पहली बात यह है कि आज से 50 साल पहले के बारे में देखा जाए तो 50 साल पहले इतनी ना पॉल्यूशन थी, ना इतना प्रदूषण था, ना इतनी गाड़ियां थी, ना इतना घर था, ना इतना फैक्ट्रियां थी। और इन 50 सालों में अगर देखा जाए तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है, दिल्ली की आबादी जो है वो आप समझिए 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई, फैक्ट्रियां 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई, गाड़ियां 20 गुना ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरह से इजाफा हो रहा है, इस तरह से इंक्रीज हो रही है हर चीज़, जिस कारण से दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गया है। और ये ऐसा नहीं है कि ये पॉल्यूशन लेवल सिर्फ गरीब आदमी को फर्क पड़ रहा है और अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा, या किसी नेता को नहीं पड़ेगा, या किसी पुलिस वाले को नहीं पड़ेगा। ये सबको फर्क पड़ेगा, क्योंकि देश में जिस तरह से आबादी, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही और जनसंख्या भी एक तरफ जा रही। मैंने एनालिसिस किया, मैं उसमें ये पाया कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आबादी है वो आबादी सब जगह बराबर नहीं है। कहीं पे ज़्यादा आबादी है, कहीं पे एकदम कम आबादी है, कहीं पे एकदम मध्यम आबादी है। इस कारण से जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पॉल्यूशन भी होगा, वहाँ पे उद्योग लगेंगे, वहाँ पे कारखाना लगेंगे, वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स आएंगी, गाड़ियाँ चलेंगी, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनेंगी, वहाँ पे पराली भी जलेंगे, वहाँ पे कचरा भी जलेगा, वहाँ पे हर तरह की चीज़ वहाँ पे होंगी। क्योंकि जब सब लोग एक ही जगह आना शुरू कर देंगे, गवर्नमेंट को ये प्लानिंग करना पड़ेगा कि हम आईटी सेक्टर को मैं दिल्ली में क्यों लाऊं, आईटी सेक्टर को मैं झारखंड में बनाऊं, बिहार के कोई पिछड़ा हुआ प्रदेश में बनाऊं, जहां पे स्वच्छ हवा मिलेगी, जहां पे फैक्ट्रियां मिलेंगी, जहां पे आप आराम से एक आईटी इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं, जहां पे आपको हर तरह की फैसिलिटी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप सरकार से भी कह सकते हैं कि हमको यहाँ पे फैक्ट्री बैठानी है आईटी इंडस्ट्री की, यहाँ पे लोग जाके काम करेंगे। सब लोग बेंगलुरु क्यों जा रहे हैं, सब लोग गुड़गांव ही क्यों जा रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट की प्लानिंग होनी चाहिए अच्छी सी, कि जो एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को आप अच्छा डिस्ट्रिक्ट बना दें। लेकिन जब आप हर कुछ दिल्ली के आसपास ही करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है दिल्ली की आबादी आज और एनसीआर की आबादी मिला के 4 करोड़ के लगभग जा चुकी है। आप सोचिए, एक छोटी सी जगह दिल्ली और एनसीआर के पास में 4 करोड़ की आबादी रहेगी। 4 करोड़ आबादी एक कर्नाटक की नहीं है, केरला की नहीं है, यहाँ केरला कहते हैं, यहाँ की नहीं है, तमिलनाडु की नहीं है, झारखंड की नहीं है 4 करोड़ आबादी। और भी इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं जिस स्टेट की आबादी 4 करोड़ नहीं है,
वो एक शहर की आबादी है, क्योंकि सभी लोग दिल्ली आ रहे हैं बिजनेस सिलसिले में, काम के सिलसिले में, फैक्ट्री के सिलसिले में, कॉर्पोरेट ऑफिस सिलसिले में, और हजारों तरह के काम के सिलसिले में लोग दिल्ली आ रहे हैं। आप जाके देखिए, मैं आपको पहले ही बताया था कि अब ट्रेनों के हाल देखिए, बिहार से कम 100 ट्रेन चलती हैं, सब ट्रेन दिल्ली तरफ जा रही हैं, और दिल्ली में ही सब कुछ काम करने के लोग आ रहे हैं। कारण ये है कि दिल्ली में फैसिलिटीज है, वहां पर फैसिलिटीज नहीं है। जब फैसिलिटी नहीं होंगी तो लोग वहां से निकलेंगे अपने काम करने के, पढ़ाई के सिलसिले में, आप दिल्ली जाए। एक दिल्ली ऐसी 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप इसी तर्ज पे एक बिहार में भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आप बना दे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दे, तो शायद लोग कम आएंगे। बिहार में आईटी का सेक्टर बना दे, जहां पे लोग कम दिल्ली जाएंगे। इसी तरह से बहुत सी सारी चीज है। आप मारुति का उद्योग जो है, जो गुड़गांव में है, उसको निकाल कर बिहार में किसी नए सेटअप कर दें। ये गवर्नमेंट को तय करना पड़ेगा बड़े काम। हमारे काम ये है कि जो गंदगी फैला रहे हैं लोग, जो गंदगी हो रही है, वो गंदगी से बचना होगा। वो गंदगी को कंट्रोल करना हमारा काम है, वो सरकार का काम नहीं है। सरकार गंदगी उठा सकती है, लेकिन गंदगी को फैलाना तो एक आदमी काम है। वो गंदगी फैला रहा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। उसको हम लोग को स्वच्छ अभियान हमारी सरकार चला रही है, उसका पालन करना पड़ेगा। ये नहीं हम जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे कुछ कर रहे हैं, वहां पर फेंक दें। हम कम से कम कचरे का इस्तेमाल करें, कम से कम कचरे को हम सेव करें। ये हमारा कर्तव्य है, ये सरकार का कर्तव्य है। सरकार बता सकती है, कह सकती है, करना वो आपका काम। दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल खास के 9 अक्टूबर और नवंबर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कारण ये है कि एक तो दिवाली आती है, दिवाली पटाखा है, उसके अलावा जो ठंडी की शुरुआत होती है, और ठंडी में जो हवा में नमी आ जाती है, हवा का बहना कम हो जाता है, जिस कारण से जितना भी पॉल्यूशन होता है सब वातावरण में जाकर रुक जाता है। यही कारण है कि जो दिल्ली के आसपास का एरिया है, दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़ और मुरादाबाद, ये ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, इन सब जगहों की जो पॉल्यूशन लेवल बहुत ही हाई होती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में 2 महत्वपूर्ण नदियां, गंगा और यमुना, दिल्ली के आसपास से गुजरती है। यमुना तो दिल्ली से गुजरती है, गंगा थोड़ा सा दूर गुजरती है, लेकिन इन पूरे शहर का कचरा गंगा और यमुना में गिरता है। ये प्राणी को और ज्यादा तौर पर करनी चाहिए कि हमारा स्वच्छ वाटर प्लांट बने, जहां गंदगी का पानी साफ हो जाए, वो शहर में ना जाए, वो नदियों में ना जाए। ये चीज सरकार को तय करना पड़ेगा। मुझे याद है 2018 में जब मैं दिल्ली गया था, तो मैं देखा था कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, खास कर नदियों में, यमुना नदी में। लेकिन 2020 में देखा, 21 में देखा, जब मैं कोरोना का समय था, तो मैं देखा कि दिल्ली के जो यमुना नदी का जो पानी है बहुत ही साफ है। इसका मतलब ये साफ हुआ कि मतलब जो कचरा था पूरे दिल्ली का, वो नहीं जा रहा था कोरोना के कारण से। कोरोना खत्म हुआ, इंडस्ट्री शुरू हुई, गाड़ियां शुरू हुई, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, फिर वो पूरा कचरा यमुना में जाने लगा। इससे क्या हुआ कि यमुना पूरी पॉल्यूटेड हो गई। और अभी मैं ये देखता हूं कि ये WHO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, कि देश में खतरनाक तौर पे प्रदूषण बढ़ रहा है। खतरनाक तौर पे आप समझ लीजिए, जहां पे 0.0 to 50 कहलाता है गुड एयर क्वालिटी, गुड AQI, और यहाँ पे 400 पार है, 500 पार है, 1400 पार है, 1300, मतलब आंकड़ा तो आप
बता नहीं सकते हैं आप, हर शहर का आंकड़ा बहुत ही खतरनाक तौर पर बढ़ रहा है। कारण यही है कि पॉल्यूशन पर कंट्रोल ही नहीं है। गवर्नमेंट पास बजट भी कम पड़ जाता होगा, ये बजट अगर आपने 200 करोड़ बनाया है, आप पूरे शहर में पानी छिड़काव करना है, उसमें से आपके काफी पैसे चले जाएंगे। गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी? ये तो खुद बंदे को चाहिए, कुछ आदमियों को चाहिए कि आपको कंट्रोल करना, कि हम गाड़ी कम इस्तेमाल करें, हम गाड़ी के जगह पे मेट्रो का इस्तेमाल करें, हम गाड़ी कम ले जाएं। लेकिन ये बात तो साफ है कि हमारे देश में, मैंने अभी तक हमारे देश में लोग इस पर ध्यान नहीं देते। अभी तक मैंने एक चीज और देखा कि मैं इस पर डाटा में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा में, मैंने सिर्फ इंडिया और चाइना का ही नाम सुना। मैंने किसी भी यूरोप के किसी भी शहर का नाम नहीं सुना। यूरोप में लंदन, पेरिस, ब्रसल्स, फ्रैंकफर्ट, सोफिया, जिनेवा, रोम, मैड्रिड, लिस्बन, बहुत शहर के नाम आते हैं। लेकिन इन सब शहर का हमने कभी भी अभी तक मैंने पॉल्यूशन लेवल इतना हाई नहीं सुना जितना कि इंडिया और चाइना में। अगर वो कंट्रोल कर सकते हैं तो हम लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी एक इंसान हैं, वो भी इंसान है, वो भी रहते हैं और खाते हैं, हम लोग भी रहते हैं और खाते हैं। हम लोगों को कुछ सीखना होगा, हम लोगों को सीखना होगा। नहीं सीखेंगे तो इस तरह का मामला और खराब होगा। आप समझ लीजिए कि हेल्थ पे कितना असर पड़ेगा। ट्यूबरकुलोसिस, जिसे कहते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस और दम्मा, अस्थमा जिसे कहते हैं, इन दो बीमारियों का सबसे ज्यादा लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि दम की घुटन महसूस होने लगेगी, फेफड़ा काम नहीं करेगा। जब फेफड़ा नहीं काम करेगा, जाहिर सी बात हॉस्पिटल तरफ भागेंगे। जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो मालूम चलेगा ये कि हॉस्पिटल में एक ही तरह के मरीज लाखों हैं, लाखों लोग मरीज लाइन में लगे हुए हैं और मर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आ जाएगा या आ चुका है कि लोगों को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ेगा, शहर छोड़कर भागना पड़ेगा, शहर में रहना दुर्लभ हो जाएगा। क्योंकि जब आपका पोल्यूशन लेवल हाई होगा तो आपको बच्चे को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जो बूढ़ी लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। जवान जो लोग हैं, जो काम करने जा रहे हैं, वो काम नहीं कर पाएंगे, उनको सांस में दिक्कत होगी। तो क्या होगा? हॉस्पिटल पे बोझ बढ़ेगा, हॉस्पिटल में बोझ बढ़ेगा। उस समय डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय आपकी तबीयत है, आपकी जो हालत है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होगी। ये हम लोग पूरे सोसाइटी का काम है, पूरे लोगों का काम है कि पॉल्यूशन पर कंट्रोल करना। गांव में लोग पराली जलाते हैं, इस समय में धान के खेतों में सफाई हो जाती है तो फिर पराली जलाते हैं। कुछ लोग घर को ठंडा करने के लिए पराली जलाते हैं, उनको अल्टरनेटिव चीज निकालना होगा, उनको पराली का इस्तेमाल नहीं करना होगा इस समय में। जब वो पराली का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई होगा। अभी के रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर जो हवाएं जो पंजाब और हरियाणा से आ रही हैं वो पराली की वजह से आ रही है। जो प्रदूषित हवा आ रही है, यही हवा अगर पंजाब हरियाणा में स्वच्छ हवा दिल्ली में आए तो शायद हद तक बेहतर हो सकता है। लेकिन इसमें एक कारण नहीं है, इसमें बहुत से कारण हैं। लेकिन हम ही लोग हैं जो इसको कंट्रोल करेंगे, और कोई भी लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ही लोग करना है, हम ही लोग को जीना है। शहर हमसे है, शहर है तो हम लोग हैं, हम शहर नहीं है तो हम लोग हैं। जैसे पेड़ है तो हम लोग हैं, पेड़ नहीं तो हम लोग नहीं, वैसे ही शहर है तो हम लोग हैं। शहर को बचाना है तो अपने आप को पहले तरीके से जीना होगा। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं जो खराब कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।